Anybody knows Microsoft, how it became Microsoft this big? Any idea? And Microsoft की initial लक्ष्य क्या था? एक मिनट, मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी. ओके, अब तो मैं DOS टाइप कर रहा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है. ये DOS में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, इसमें लिखा हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS. DOS के बाद विंडोज आया था, राइट? पहले दिस DOS, it was not Microsoft product, IBM का था. IBM ने DOS को बनाया. IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी था IBM में, अभी भी है. मेन फ्रेम मतलब एकदम पावरफुल कंप्यूटर्स. IBM ने सोचा पावरफुल कंप्यूटर्स कंपनीज के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर्स पब्लिक के लिए करके, राइट? लेकिन IBM ने सोचा पैसा पब्लिक से नहीं मिलेगी. 1970, 1975 में, 1974 में बहुत सारे लोग के पास टीवी भी नहीं था, रेडियो नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, इसीलिए IBM ने सोचा कंप्यूटर कैसे मिलेगा इन लोगों को. सो ये तो पेनफुल प्रोसेस है. हर जन के अगर डोर नॉक करने के बाद सेल करना है, ये सब नहीं चाहिए हमको करके. लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस था. बिल गेट्स was doing the support for DOS. सपोर्ट मतलब पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम है तो इन लोगों को फोन करते हैं उन लोग, देन एक कॉल करने के बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ थोड़ा बहुत एनहांसमेंट्स इधर से न्यू फीचर्स ऐड करना है. ये सब बिल गेट्स ने किया था. लेकिन उसके पास कॉपीराइट नहीं था. इसमें लिखा ना माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये नहीं था. उसके पास राइट्स नहीं था. राइट्स मतलब एकदम यू नीड टू हैव दैट पावर. अब उनको बोला माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने, एनीवे यू आर मेकिंग मनी इन मेन फ्रेम्स, मेन फ्रेम से पैसा बहुत मिल रहा है. ये डास तो छोटा है. वो डास तो पेनफुल प्रोसेस भी है. बहुत सारे कंप्लेंट्स ये डास में आते रहते हैं. ये मेंटेन करना मुश्किल है. मेरे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड प्रोग्राम नहीं है. वो प्रोग्राम आपके पास, वो प्रोग्राम मुझे दे दो, मैं अंडरस्टैंड करने के बाद मेंटेन करूं. IBM ने सोचा ये तो बहुत एकदम जबरदस्त ट्रिक था. IBM ने सोचा ये तो प्रॉब्लम है, राइट? राइट, दिस इज द प्रॉब्लम. सब लोगों के लिए इतने प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो प्रयत्न का पैसा नहीं मिल रहा डास से. IBM ने सोचा ओके, ये बंदा को डास का राइट्स दे देते हैं. डास को दे दिया, वो प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया. हाँ, ये तो माइक्रोसॉफ्ट के विशेष. ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए. ओके, एवरी हाउस शुड हैव कंप्यूटर. 1970s में बिल गेट्स ने सोचा था, लेकिन पब्लिक ने हंसना शुरू किया. ये हमारा घर पे टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, कैसे पर्सनल कंप्यूटर को खरीद कर सकते हैं. बिल गेट्स ने
इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई मतलब एकदम सुलभ होना चाहिए, 100% सुलभ होना चाहिए। अभी माइक्रोसॉफ्ट सीखने के लिए, वर्ड सीखने के लिए, एक्सेल सीखने के लिए 2 दिन में सीख सकता है। इतने इजी है, इतने आसान है, लेकिन बहुत ही यूज होते हैं। बिल गेट्स ने फर्स्ट डास को बनाया, देन 1991 में विंडोज 3.1 फर्स्ट वर्जन बनाया। उसके पहले 91 के पहले इसमें ही था, हम लोग ने ये या टाइप कर रहा है, सब कुछ टाइप करके यूज कर रहा है, इधर से टाइप करना है एंड सी कोलन टाइप करके करके कमांड देना है, वो रिस्पॉन्ड करेगी। माउस नहीं था, राइट। इसीलिए बिल गेट्स ट्राइड मैक्सिमम और सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद विंडोज 3.1 रिलीज कर दिया। उसमें माउस यूज कर सकते हैं, सब कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब हम लोग ने देख रहे हैं ना, ये सब में आइकॉन्स है, विजुअल है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक विजुअल। ये तो रेवोल्यूशनलाइज कर दिया इंडस्ट्री को। नाउ लेट मी जस्ट सर्च करूं विंडोज 3.1 सेल 3.1 इनिशियल सेल अप्रैल 6 1992 में रिलीज कर दिया बोल रहे हैं लोग। उसके पहले विंडोज 3.1, राइट। दिस रेवोल्यूशनाइज द एंटायर थिंग, ओके। सो 1975 से 1990 तक कितने प्रयत्न किया बिल गेट्स, पब्लिक को नहीं मालूम था। लेकिन वो एकदम धनवान बनने के बाद सब लोग ने वो बिल गेट्स ग्रेट करके, बट कितने प्रयत्न किया उसको ही मालूम है। एक ही दिन में मिलियंस ऑफ कॉपीज 1991-92 में एकदम वो फ्लॉपी डिस्क था, 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क था, छोटा वाला। एक ही दिन में वो कंपनी मल्टी मिलियन और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका है। बट वो सब इट इज नॉट जस्ट वन डे, 15 साल और 20 साल बिल गेट्स ने ट्राई करके 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 सिंप्लीफाई कर दिया। सब कुछ को सिंप्लीफाई होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। सुलभ नहीं है, कठिन है तो पब्लिक फॉलो नहीं करेगा। हम लोग संस्कृत भाषा, किसको मालूम है ये ग्रुप में? आपको संस्कृत भाषा मालूम है तो रेस कर दो, हैंड रेस कर दो। हाँ, 13 लोग, 12 लोग, ओके। संस्कृत ठीक से बात करना, लिखना, राइट। प्रियंका बोल रही है थोड़ा बहुत आता है, ओके, बट थोड़ा बहुत नहीं, एकदम जबरदस्त लिखना है, रीड करना है, समझना चाहिए भी, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। मुझे संस्कृत रीड और राइट कर सकता हूँ, लेकिन मीनिंग एंड ग्रामर नहीं पता है। लेकिन संस्कृत एकदम सबसे अच्छी भाषा है संस्कृत में। बहुत लोग ने बोलते हैं ये तो जबरदस्त कंस्ट्रक्ट है, वोकाबलरी मत एकदम, वो तो सागर है, समुद्र। जितने वर्ड संस्कृत में है उतने वर्ड्स तमिल, और तमिल में भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इतने वर्ड्स नहीं है। संस्कृत तो सागर है। सर मुझे आता है कुमार मंगलम, कुमार मंगलम अभी मैं एक काम करने वाला है, ओके। कुमार मंगलम, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक, प्लीज संस्कृत में बात कर दीजिए। कुमार मंगलम, अभी मैंने आपको माइक को
ओपन कर दिया। कुमार, संस्कृत में बात करना चाहिए। गिव मी फूड, अन्नम ददातु, राइट? आई कैन डू दैट, बट इट्स द थिंग इज, क्यों संस्कृतम को हम लोग ने फॉलो नहीं कर रहे? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी गुड, दैट इज फाइन, बट ये तो मुश्किल है, कठिन है। शब्द लेना चाहिए, शब्दकोश पढ़ना चाहिए, बहुत सारे वोकैबुलरी है, बहुत सारे ग्रामर रूल्स है, लेकिन हिंदी उससे सुलभ या नहीं? संस्कृत कंपेयर करने में हिंदी सुलभ या संस्कृत सुलभ? हिंदी सुलभ है ना? हाँ, अगर दोनों भाषा पे वर्क किया जाए तो संस्कृत थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि उसमें रूल होता है। रूल होता है। हम करके ऐसे करके रूल बनाया जाता है, हम्म, जो अगर जान गए तो संस्कृत बोलना जान सकते हैं। ओके, लेकिन संस्कृत में बोल कर सकता है, लेकिन सीखने में हिंदी सुलभ हो जाती है या संस्कृत सुलभ हो जाती है? हिंदी सुलभ है। हाँ, जो सुलभ है, इट विल स्प्रेड। सो दैट इज व्हाट बिल गेट्स सेड, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। उसको बिल गेट्स का मंत्र सिंप्लीफाई, make everything सुलभ. That is how we got Excel. That is why we are making sure that everyone should definitely know Excel sheet. इसके लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। अगर एक्सेल में आपको कंट्रोल नहीं है तो डेटाबेस में कंट्रोल नहीं होगी, गारंटीड। ओके, सिंस दैट इज मदर टंग, सुधांशु सिंह ने बोल रहे हिंदी तो मदर टंग है, इसीलिए मातृभाषा है, इसीलिए सुलभ हो जाती है। भारत में बहुत साल के बाद पहले संस्कृत में भी था, लेकिन वो संस्कृत थोड़ा थोड़ा फेड हो गया। लेकिन अभी पूजा सब संस्कृत में करते हैं, सभी यस सर। श्लोक पूजा में होते ही है। संस्कृतम लिव्स, इट इज नॉट दैट संस्कृतम इज गॉन, संस्कृतम इज स्टिल देयर। इट इज संस्कृत, वो संस्कृत भाषा की प्रयोजन it has shifted from regular life to only और इसके शब्द प्रभावकारी rituals. होते हैं जैसे हाँ, राइट। हम एंड ऐसे संस्कृत में करके। क्या हुआ था, संस्कृतम और तमिल दोनों अलग अलग लैंग्वेज, संस्कृतम और तमिल मिक्स हुआ, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सब कुछ ये दोनों लैंग्वेज मिक्स में हुआ था। पूरे साउथ इंडियन लैंग्वेज में अभी संस्कृतम और तेलुगु को, सॉरी, तमिल का मिक्स है, राइट? सो इसीलिए द रीजन इज इट वॉज डिफिकल्ट, इसीलिए पब्लिक को इसीलिए नहीं समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पीपल चोज इजी पाथ। दैट इज अ वेरी सिंपल रीजन। इसी को ओनली समझ आफ्टर, पाठ्य सूत्र दिया गया ना एक हाँ, अगर पाठ्य सूत्र। इनिशियल स्ट्रगल करने के बाद संस्कृत भी बहुत ही आसान हो जाती है, लेकिन वो इनिशियल स्ट्रगल में हम कितने लोग तैयार है वो इनिशियल स्ट्रगल के लिए, राइट? सब कुछ इसलिए होना चाहिए। सो नाउ दैट इज व्हाई within a day Microsoft become like 10 million copies sold. अगर $100 है तो एक ही दिन में उनको $1 बिलियन मिल गया। कभी 1991 में था, 1991 में आपके पास $1 बिलियन कैश है तो आप सुपर रिच है। उस दिन से आज तक बिल गेट्स नंबर 1 पोजीशन में, क्योंकि एक ही रूल, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, मेक एवरीथिंग सिंपल। हम भी सारे सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। जो इजीली हो वही फॉलो करते हैं सर, करेक्ट, दैट इज द इजी रास्ता, सब लोग विल गो थ्रू दैट पाथ। गुड,
Now the reason I am repeating this is Excel practice every day. हाँ, आज अभी बोलो, अभी आप कॉलेज में भी कंप्यूटर यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है क्या लैब में? हम लोग ने बोल दिया और स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दिया, ईमेल भी भेज दिया था, आप लोग कंप्यूटर यूज कर सकते हैं लैब में, एक्सटेंशन टाइम दिया क्या? नहीं, नो? अभी क्लोज बंद चल रहा है, वो क्या है क्लोज बंद? नो सर, क्यों? ओके, हम लोग ने बोल दिया था, उन लोग ने हाँ बोला, ठीक है, हम लोग भी और एक बार एस्केलेट कर दें। ओके, अभी तक कोई इन्फो नहीं मिली, ओके, क्यों नहीं? ठीक है, हम लोग ने बोलते हैं, और 2-3 बार बोलते हैं और एस्केलेट भी करते हैं। सुना वाराणसी में बहुत सारे डेंगू केसेस है, सो यू हैव सर टू बी मुझे वेरी केयरफुल। हाँ, क्या हुआ था? आपको भी डेंगू है क्या? टाइफाइड। ओ टाइफाइड, हाँ, वो सुना, डेंगू टाइफाइड बहुत सारे इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है करके, राइट? सो टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। सो पहले शरीर और मन को हम लोग ने रक्षण करना है, बाद में सब कुछ मिल जाता है। सो टेक एक्सट्रीम केयर। नाउ लेट अस कम टू द क्लास नाउ। आज मैंने एक एक्सेल शीट को दिखाई दे रहा हूं, इसमें इसके नाम टेलीकॉम कस्टमर डेटा सेट। टेलीकॉम पे हम ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ 140 करोड़ इंडिया पॉपुलेशन, इसमें 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, उसमें 70 करोड़ स्मार्टफोन है। ये दुनिया में आई थिंक दूसरी या तीसरी पोजीशन है, यूएस, चाइना और इंडिया में भी, और चाइना यूएस इंडिया में भी। आई थिंक चाइना यूएस एंड इंडिया, इतने लोगों के पास स्मार्टफोन है। टेलीकॉम कंपनीज में हर कस्टमर का डेटा है, इसमें कस्टमर आईडी, यूनिक आईडी लाइक व्हाट्सएप नंबर, लाइक आधार नंबर, कस्टमर का जेंडर, सीनियर सिटीजन या नहीं, या पार्टनर या नहीं, ये कस्टमर का डिपेंडेंट्स है क्या, चिल्ड्रन है क्या, कितने मंथ्स हमारे पास है ये कस्टमर, इसमें मंथ्स में, नॉट ईयर्स, दिस इज 1 मंथ। ये दूसरी कस्टमर 34 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 years विथ आवर कंपनी, बिकॉज मैं तो 2000 से आज तक यार, आई थिंक पहले विथ BSNL था, 2004 के बाद एयरटेल को स्विच कर दिया। 19 साल एयरटेल के पास, ये बंदा तो 45 मंथ्स एक सेम कंपनी पे। फोन सर्विस चाहिए क्या? नहीं। मल्टीपल लाइन्स इनके पास है क्या? क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स पे नहीं, मल्टीपल लाइन्स नहीं होगी, लेकिन फैमिली पैक लेते हैं, क्लोज यूजर ने ग्रुप लेते हैं, एंड ये कंपनी से इंटरनेट सब्सक्राइब कर दिया। एयरटेल में आप इंटरनेट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेटा, मोबाइल डेटा कर सकता, लेकिन मॉडम भी खरीद सकता घर पे। फाइबर ऑप्टिक्स, अभी जियो में डोंगल भी देते हैं उन लोग, और ऑप्टिक फाइबर भी देते हैं उन लोग। इंटरनेट सर्विस क्या लिया था? ऑनलाइन सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी और फायरवॉल सब कुछ देते हैं। ऑनलाइन बैकअप है, अभी हर दिन व्हाट्सएप में बैकअप हो जाती है ना, सेम वे ऑनलाइन बैकअप है क्या करके। डिवाइस प्रोटेक्शन, एंटीवायरस कुछ लिया क्या? सपोर्ट, टेक सपोर्ट सब्सक्रिप्शन कर दिया क्या? नहीं। स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब किया? नहीं। स्ट्रीमिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब किया? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट
आई थिंक सब किसी से किस माइक से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. एंड कॉन्ट्रैक्ट इसके माइक से आवाज आ रही है. एक मिनट. Now it is not coming. Good. If you are not talking, please mute your mic. Right now, contract, month to month contract या 1 year contract या prepaid या postpaid, पेपरलेस बिलिंग पोस्ट में नहीं करना चाहिए. पेमेंट उन लोग इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं, चेक में करते हैं. एंड ये पर्सन को मंथली कास्ट कितना है, राइट? उस दिन से आज तक कितना पे कर दिया आज को, क्योंकि इनका टेन्योर मतलब 34 मंथ्स हमारे पास है. एक मंथ है $29.85 दे दिया. 34 मंथ्स है. 34 मंथ्स में इंटू 56 इतने पैसा कंपनी को दिया करके इन लोग के पास डेटा है, राइट? बहुत सारे डेटा हो सकता है इसमें. वो इंटरनेट में कौन सा प्लान है, 1 MBPS 1 GBPS फ्री प्लान या अनलिमिटेड प्लान, बैंडविड्थ कितना है, वो सब डिटेल्स नहीं है, लेकिन इतना डेटा इन लोगों के पास. अभी वो मैनेजमेंट पे कुछ क्विक एनालिसिस करना है तो एक सिंपल फिल्टर 10 मिनट्स में हम लोग ने एनालाइज कर सकता है. एक सिंपल फिल्टर डाल दो, कितने लोग फीमेल है इसमें, राइट? 3488 ऑलमोस्ट आधा है. 7000 में आधा लोग फीमेल है. फीमेल लोगों के लिए हम लोग ने एक प्लान देना चाहिए. वो फीमेल में कितने लोग मंथ टू मंथ, 1 ईयर 2 ईयर तो उन लोग शाश्वत है हमारे पास, लेकिन मंथ टू मंथ, ये मंथ हमारे पास है, दूसरी मंथ और अगले मंथ उन लोग ने स्विच कर सकता है, एयरटेल से जियो से और कुछ को स्विच कर सकता है. वो इसमें 1925 ये 1925 लोगों को वो इसमें ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज कितने लोग के पास, ओके 1669 लोगों के पास ऑनलाइन सर्विस हम ले लिया कंपनी से. ये सब लोगों के लिए 20% डिस्काउंट दे दो ये मंथली बिल में. क्विकली विद इन 1 मिनट फिल्टर करके ये सब कस्टमर आईडी को भेज दो, उन लोगों को SMS कर दो, डिस्काउंट दे दो, रिटेन कर दो. क्योंकि एक बार ये कस्टमर निकल गया तो उसको वापस मिलना है इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आपको ये दुकान को पसंद नहीं है तो नो, कैसे दैट दुकान वाला विल मेक यू कम बैक? वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो ये कंपनी से काट करके निकलने वाला है, दूसरी कंपनी को जाने वाला है, उन लोगों कौन कौन है पॉसिबल? मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पॉसिबल है. मेरे लिए विद इन 30 डेज कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दो, निकल जाओ. वो सब लोगों को डिस्काउंट दे दो. देन वो डिस्काउंट के लिए और एक महीने उन लोग ने रहेगा. अगले महीने एक दीपावली सेल दे दो, अगले महीने और कुछ तो न्यू ईयर सेल, कुछ भी 10% कूपन दे दो. Something you have to give to make sure these customers stay with you. Now do you understand how people will be using it like in business? And और एक बात है, now I will remove all the filters, okay? I will clear all the filters. मुझे क्या चाहिए? मुझे लॉन्ग टर्म कस्टमर्स चाहिए. लॉन्ग टर्म कस्टमर्स तो किधर मिलता है? टेन्योर मतलब कितने मंथ हमारे पास है ये कस्टमर. इसमें अनसेलेक्ट कर दो सबको, 2 साल और ऊपर सबको मुझे एक डिस्काउंट देने वाला हूं. Now do you see it is very difficult for me to go and then click. Instead क्या कर सकता है?
एक इजी कम हो जाते हैं। इसमें नंबर फिल्टर्स लिखा ना, ये नंबर फिल्टर्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 और से ग्रेटर देन 24 इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 के ऊपर क्या क्या नंबर है, लेकिन 40 बार में क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये मेनू में जाके नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन 24 महीने के ऊपर कौन कौन में हमारे पास है 3833 लोगों हैं। इसमें किसके पास DSL और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है 1724, ये सब लोगों के लिए एक डिस्काउंट दे दो और प्लान अपग्रेड कर दो। प्री अपग्रेड देते हैं, उसके लिए फीस नहीं है, और मंथली फीस और एनुअल फीस वेव कर दो। बिकॉज नाउ आई हैव मेड 2 मैनेजमेंट डिसीजंस। जो नए लोग हैं उन लोगों को भी डिस्काउंट दे सकता है, और जो लोग पुराना हमारे पास बहुत साल 2 साल के ऊपर हमारे पास है उसको भी डिस्काउंट करना है। ये सब डिसीजन एकदम फटाफट कर देते हैं। मैनेजमेंट में सब लोग एक्सेल में हर दिन काम करते रहते हैं। इज दिस क्लियर? अभी आप देखा क्या वो एक्सेल का रियल यूज? गुड। एवरी डे दिस इज हाउ डिसीजंस आर मेड। आप किधर भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में पब्लिक लैपटॉप से काम करते उनको स्क्रीन देखा क्या कभी भी? कितने लोग के पास एक्सेल शीट खुला है, कितने लोगों के पास ईमेल खुला है, कभी भी देखा? इसको भी देखो, वो जो लैपटॉप में पब्लिक प्लेस में काम करता है वो उनको स्क्रीन देख लीजिए। 90% इधर एक्सेल या ईमेल भी होगा। अगर मूवी देखना है या कुछ तो अगर मीम देखना है वो मोबाइल यूज करेगा, लेकिन काम करना है, सीरियस काम करना है, डिसीजन लेना है, लैपटॉप खोलकर उसमें एक्सेल या ईमेल ही रहेगा, 100% गारंटीड। So this is why the first step in data analytics is Excel. मैं तो माइक्रोसॉफ्ट की मार्केटिंग बंदा तो नहीं है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट की मार्केटिंग करने के लिए मैं इधर नहीं आया। लेकिन एक्सेल को अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो ओके, देयर इज वन अदर थिंग, WPS ऑफिस। इसको MS ऑफिस बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए पे करना पड़ेगा, ये तो फ्री नहीं है। अगर फ्री मिला तो उसका नाम पायरेटेड है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज मत करो, पायरेशन इज चीटिंग। सो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज मत करो। लेकिन WPS ऑफिस है, WPS ऑफिस में जो हम लोग एक्सेल में करते हैं, वर्ड सब कुछ इसमें भी मिल जाता है। WPS ऑफिस इमेजेस, अभी देखो ये सब WPS ऑफिस का इमेजेस है। एग्जैक्टली MS ऑफिस वैसे ही रहेगा। WPS ऑफिस स्प्रेडशीट देखा? ये स्क्रीन तो अभी जो आप देख रहा है, ये स्क्रीन तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ये तो WPS ऑफिस का स्क्रीन है। इधर देखा? एग्जैक्टली एकदम एक्सेल है। ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर भी है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी यूज एंड दिस इज फ्री। ये तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, you can use, and this is exact whatever Excel can do, WPS also can do. This is open source, you can use it. Okay, आपके पास MS ऑफिस नहीं है तो डरने का मत, चिंता मत करो। WPS ऑफिस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो आपके पीसी में,
WPS ऑफिस मोबाइल में भी है, so you can use both mobile version or this thing, you can use it, definitely use it. Okay, this is very important. Good. And MS Excel सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी चाहिए और डेटा एंट्री लोगों को भी चाहिए. My brother-in-law runs a hospital. He's a very good eye surgeon in Chennai. उनके ऑफिस में हर दिन एटलीस्ट 20 या 30 इंश्योरेंस क्लेम्स हो जाते हैं, बिलिंग हो जाते हैं, मिनिमम 100 to 200 बिलिंग भी हो जाते हैं. सब कुछ उन लोग ने सॉफ्टवेयर में भी एंटर करना है, उससे ये एक्सेल एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में प्रोसेस करके रिपोर्ट देना है हर दिन. सो डेटा एंट्री लोग के लिए एक्सेल इज इंपॉर्टेंट. whether you are a software engineer, whether you are a data analyst, whether you are a data entry operator, for everything Excel is a must. Good. Now I am going to stop my screen share. Okay, and I'm going to tell you something as instructions. Okay, you have to follow that instruction and tell me what exactly you get. Okay, are you ready? Wait a minute. एक मिनट. One second. I'll just I have to get the exact URL. Yes. One second, I don't know where exactly that. हाँ. Sorry, just to hold on. I have sent a refresh your Q&A window. You will see that learn.openmentor.net. I think you might have already एक बार देख चुका है करके. So I think एक बार मैंने दिया था ये URL https://learn.openmentor.net. and you have to copy paste and then try it. You just refresh, just see your in your window. Open kar lo. Open that URL. I'm going to give only instructions. You have to answer me in the chat. Volunteers भी वॉइस में आंसर कर सकते हैं. ओके, अभी तमिलनाडु में अभी दिवाली का ये सब शुरू हुआ. अभी वो क्रैकर्स का साउंड सुना रहा है क्या? Okay, now you go to this URL. Open this URL in Chrome browser. Please open. ओपन किया? ओपन कर दिया? Yes, sir. ओके, ओपन करने के बाद रिकॉर्डेड वीडियोस लिंक ऊपर है. क्लिक ऑन रिकॉर्डेड वीडियोस. क्लिक कर दिया? रिकॉर्डेड वीडियो को क्लिक कर दो. कोई तो आंसर देना चाहिए, yes या no. You just say the answer yes, clicked on recorded video, something like that. टाइप कर लो. recorded videos. Yes, sir. Good. उसमें recorded videos category wise एक बड़ा वाला ब्लू का, उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट टू दैट देयर इज एक आंख, लाल आंख दिख रहा है ना.
वो लाल आंख को क्लिक कर लो, व्हाट हैपेंस? क्लिक कर दिया क्या नहीं? रिकॉर्डेड वीडियोस कैटेगरी वाइज उसके नेक्स्ट टू दैट उसके राइट साइड पे ये छोटा वाला लाल आंख, वो लाल आंख को क्लिक कर दो। सर क्लिक कर दिया, क्या हुआ? क्लिक करने के बाद क्या हुआ? कोर्स नेम, डिस्क्रिप्शन, टाइप, ड्यूरेशन, फ्री स्पेशल आ गया। हाँ, पहले वो स्क्रीन कैसे था, अभी वो स्क्रीन कैसे है? वो लाल आंख अभी ग्रीन आंख हो चुका है, राइट? नाउ वो ग्रीन आंख को मैं क्लिक करूं, अगेन दैट रेड आई विल कम। रेड आई है तो उसमें बहुत सारे मेनूज है, कैटेगरीज है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट, नाउ कोर्स सिर्फ इतना ही दिख रहा है, कोर्स नेम, डिस्क्रिप्शन, टाइप इतना ही दिखता है, करेक्ट? नाउ अगेन क्लिक ऑन दैट ग्रीन आई, क्लिक ऑन द ग्रीन आई। Now again you will see recorded videos category wise, इसमें databases करके एक कैटेगरी है दूसरी रो पे, या databases 41 वीडियोस, वो वाला को वो 41 में क्लिक कर लो, डेटाबेसेस में 41 को क्लिक कर लो। क्लिक किया क्या नहीं? यस सर, नो? कैटेगरी में डेटाबेस में 41। स्क्रॉल डाउन, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्क्रॉल डाउन, नीचे आ जाइए। नीचे आया? नीचे डेटाबेस करके एक मेनू दिख रहा है क्या? क्या क्या है उसमें? क्या क्या कोर्स नेम दिखाई दे रहा है? डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस ओरेकल, डेटा वेयरहाउस एंड ETL, डेटाबेस MySQL। करेक्ट। नाउ डेटाबेस डिजाइन, राइट? नाउ डेटाबेस MySQL लास्ट लाइन, उसमें फ्री वो कॉलम पे 16 लिखा हुआ, वो 16 को क्लिक कर लो। कर दिया? यस सर। अभी क्या दिख रहा है? सर लेक्चर्स। अभी लेक्चर्स दिख रहा है ना, MySQL पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, राइट? सर वो कैटेगरीज अदर्स ऊपर वो दो बटन है, एक्सपैंड ऑल, कोलैप्स ऑल, दो बटन है ना, यस सर। वो कोलैप्स ऑल को क्लिक कर लो। अभी क्या कर रहा है? अदर्स शो कर रहा है। अदर्स तो श्रिंक हो जाएगा, राइट? ना वो एक्सपैंड ऑल कर देगा तो ये सब विल बी डिस्प्लेड। गुड। नो, मैं ये सब इंस्ट्रक्शंस क्यों दिया? यू नो व्हाट, आई जस्ट के इफ यू लुक एट, मैंने 3-4 वर्ड्स रिपीटेडली यूज किया, क्लिक कर लो, राइट? नाउ आई आस्क द क्वेश्चन, अभी क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज डिस्प्लेड, राइट? यस सर। ये दोनों क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट किया क्या नहीं? यस सर। लेकिन देन आई सेड अभी क्या, व्हाट इज डिस्प्लेड, देन यू टेल द आंसर। नाउ लेसन्स आर डिस्प्लेड। नाउ 4 ऑप्शंस, database design, ETL, MySQL, 4 options are displayed. Now I click on that lal eye, I clicked on the red eye, it became blue, green eye, वो categories 9 डिस्प्ले हो रहा है। अभी सिर्फ एक टेबल, सिंपल टेबल डिस्प्ले हो रहा है, करेक्ट? आई गेव यू द इंस्ट्रक्शंस, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, आप लोग ने फॉलो करने के बाद मैं पूछा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। लेकिन मैं बोला नहीं था क्या होना चाहिए करके, करेक्ट? मैं बोला क्या हो रहा है, आपने बोला
अभी 4 ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहा है, अभी एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है, अभी पूरे लेसन्स डिस्प्ले हो रहा है करके आपने बोला. This is called step by step instructions. This concept is called step by step instructions. आप कभी भी यूजर मैनुअल देखा माइक्रोवेव ओवन के लिए या सेल फोन का या टीवी का यूजर मैनुअल देखा क्या? यूजर मैनुअल में ये सब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ही देते हैं उन लोग, बिकॉज it is manufactured in China or Germany or somewhere else or US. हम लोग दुनिया में और एक जगह से वो को खोल के हम लोग यूज करने वाले हैं. कैसे पता है क्या क्या करना है करके? ये सब इंस्ट्रक्शंस और विजुअल, एक पिक्चर भी देगा उन लोग, इंस्ट्रक्शंस भी देगा. वो इंस्ट्रक्शंस में इसको निकाल दो, इसको खोल दो, इसको डाल दो, इसको बंद कर दो, बंद करने के बाद ये बटन को दबाओ, राइट? ये सब everything is an instruction, correct? These instructions are the key for any software engineer. We have to follow the instructions. अभी एक स्टेप मिस हुआ तो उसके बाद जो स्टेप्स हम लोग करते हैं वो सब गलती हो जाएगी. तो इसीलिए whatever instructions it is given, you have to follow. 3 things याद रखना चाहिए. I gave you 2. क्लिक करो, टाइप करो. 1 सेकंड क्या व्हाट इज डिस्प्लेड. इसके बाद और एक भी है, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डिस्प्लेड मैं देने वाला हूं. व्हाट शुड बी डिस्प्लेड एज अभी लेसन्स. एक सिंपल एग्जांपल है, एक सिंपल एग्जांपल्स. एक मिनट, मैं आई विल डिस्प्ले माय स्क्रीन. एक मिनट, इधर देखिए. इधर होने जाने के बाद रिकॉर्डेड वीडियोस क्लिक कर लो. रिकॉर्डेड वीडियोस क्लिक करने के बाद रिकॉर्डेड वीडियोस कैटेगरी वाइज विथ रेड डाई मस्ट बी डिस्प्लेड. ये होना चाहिए. हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. गुड, एक टिक मार कर लो. गुड. अभी ये लाल आंख को दबाइए, क्लिक ऑन इट, दबाया. वो लाल आंख शुड बिकम ग्रीन आई, हरा होना चाहिए. नाउ पूरे कैटेगरीज नहीं डिस्प्ले होना चाहिए. अभी ओनली दिस टेबल विथ कोर्स नेम डिस्क्रिप्शन मस्ट बी डिस्प्लेड, राइट? नाउ ये फ्री को क्लिक कर लो. इधर ये फ्री में माउस ओवर द फ्री. माउस ओवर मतलब वो माउस को इधर मूव कर लो. मूव करने के बाद क्या होना चाहिए, उसके राइट हैंड पर एक अपवर्ड एरो शुड बी डिस्प्लेड. अपवर्ड एरो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कर लो. वो स्टार्ट हो गया. इसमें ऑरेकल डेटाबेस में 17 है, MySQL डेटाबेस में 16 है. नाउ माय इंस्ट्रक्शन इज 16 को क्लिक कर लो. क्या होना चाहिए, 16 लेसन्स डिस्प्ले होना चाहिए. अगर इधर 4 डिस्प्ले है, डिस्प्ले में 4, मैं तो क्लिक कर रहा हूं. क्लिक करने के बाद 4 वीडियोस शुड बी डिस्प्लेड. मैं क्लिक कर रहा हूं, 4 डिस्प्ले होना चाहिए. 1 2 3 4 है. अगर इसमें 4 नहीं है, 5 या 3 है तो पब्लिक क्या सोचेगा, कुछ तो गलत है. उधर 4 दिखाई दे रहा है, इधर 3 ही है, कुछ तो गड़बड़ है. ये बैक बटन को क्लिक कर लो. It should come back to the first screen. In software, everything is an instruction. Click, type, see. Click, type, see. Is it this? Is it displayed? Then इसमें let me go to computer basics 11 videos. क्लिक कर लो. अगर 11 videos हम लोग ना क्लिक करेंगे तो नीचे
ये डिस्प्ले होना चाहिए, इसमें 11 है, ये 11 को क्लिक कर लो, इसमें 11 lessons displayed or not? Yes, there are 11 lessons displayed. Correct? This is the fundamental thing everybody should follow. This is like an army principle. Forward march matlab you should forward march. Chinta mat karo, there is no other instruction. Attention matlab you have to do only attention. Only one instruction at a time and you must follow. Army principle. Is this concept clear in software, right? Is this concept? Hai to please raise your hands. Yes, sir. Yes. Because Yes, sir. the moment you miss one instruction, I will give you one example, army example. Okay. Actually, I want to be in army. I cleared National Defense Academy exam. I cleared interviews also, लेकिन medical test में fail हुआ था, एक ही test में fail हुआ था, बाकी सब test में pass हुआ, एक ही test की वजह से मुझे fail कर दिया, इसीलिए NDA नहीं कर पाया मैंने. लेकिन मेरा friend's son is in one of the topmost positions in National Defense Academy. Army will take people to outside also because they are in the camp and bahar jana hai. I think 15 days, every 15 days एक बार 2 घंटे उन लोगों को बाहर जाने के मौका मिलता है. ये सब रियल इंसिडेंट. एक दिन 15 लोगों को, ये सब ऑफिसर्स मॉल को लेके गया. उन लोग ने ठीक से सूट पहन के बाहर आना है. उन लोग ने सूट पहन के बाहर आया था. ओके, मॉल में एंट्री हुआ. 1 घंटा मॉल में घूमते रहो, क्या भी कुछ भी खरीद से करना है, खाना है, पीना है, कुछ भी कर लो. 5 बजे इधर एग्जैक्टली आना चाहिए करके सब लोग ने मॉल में घूम के 5 बजे बाहर आया था. बाहर आने के बाद वो कमांडर बाहर से एक बार देखा सब लोग को. एनीबडी ब्रोक द रूल्स? किसी ने रूल्स को तोड़ा क्या? साइलेंस. नोबडी सेड एनीथिंग. ओके. वो कमांडर ने बोला, ऐसा बोला था, सिंबल, दिस मतलब स्टैंडिंग, दिस मतलब लाई डाउन. ये सब बाहर के आउटसाइड, मॉल के आउटसाइड, ऑन द रोड. वो कमांडर ने ऐसा बोला था, सब लोग रोड में दे लाइट डाउन. कमांडर एक इंस्ट्रक्शन दिया, रोल. वो सब लोग रोड में रोलिंग शुरू कर दिया. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो एक्स्ट्रा वर्ड्स. कमांडर ने ऐसा बोला था, सब लोग इमीडिएटली तुरंत फॉलो किया. रोल मतलब एवरीबडी वाज डूइंग अंग प्रोडक्शन. रोलिंग शुरू करना रोड पर. 1 मिनट के बाद इंस्ट्रक्शन, स्टैंड अप. अभी बोलो, किसी ने रूल को तोड़ा क्या? राइट. एक बंदा ने हैंड्स रेस किया. क्या किया तुमने? अंदर जाने के बाद मैं मेरा कोट को रिमूव कर दिया. उनको इंस्ट्रक्शंस क्या था? मॉल में घूम सकता है लेकिन वो कोट पहन के घूमना है, कोट को निकल नहीं है. कोट पहन के घूम दो, किधर भी जा रहे हैं तू कोट पहन के जाओ. लेकिन एक बंदा ने कोट को निकल दिया, घूम के आया वापस. किसी ने देखा, उन लोग ने रिपोर्ट कर दिया वो कमांडर को, दिस गाय ब्रोक द रूल्स. एक बंदा थोड़ा था रूल को, सबको पनिशमेंट मिला. राइट. दिस आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माय आईज.
मे बी एक रूल थोड़ा था एनडीए इंटरव्यू में, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी इंटरव्यू मैसूर कैंपस में एक रूल थोड़ा था, क्या है? 5 बजे उठना है सुबह, and by 6 o'clock we should be on the ground. Nobody should be sleeping after 5 o'clock. We should be there at 6 o'clock. What I did is, I think I woke up 5 or 10 minutes late. किसी ने नोट कर दिया? And when I went to 7 o'clock, I went to the canteen to get food, breakfast. 6 to 7 ground में कुछ ट्रेनिंग, आफ्टर दैट कैंटीन को गया था, उन लोग ने बोला तुमको इधर खाने नहीं मिलता है, एक टोकन दिया, इधर से 1 माइल उधर ही एक कैंटीन है, उधर जाके खाओ, खा के वापस आओ। 1 माइल, वो भी छट के जाना है, हिल के ऊपर, आधा घंटा ही बाकी, 7:30 वी शुड असेंबल बैक। खाना कैसे खाना खाऊं, राइट? किसी ने नोट कर दिया, आई डिडंट वेक अप एट 5 o'clock, and the way they gave me the lesson is, you have to go up for 1 mile, eat, come back within half an hour. Unless भागते जाएंगे, you cannot cross 1 mile and then come back within half an hour. Next day onwards, you know, I will wake up at 4:45. I will ensure that I don't cross 5 o'clock. That is the lesson I learned from army. This is the principle that we should follow in software also. Army principle. एक instructions दिया तो follow करो, तोड़ो मत. Is this clear? है तो please raise your hands. Good. Good. आज हम लोग ने 2 concepts, 3 things दिया. The story behind Bill Gates, how he made everything simplified. Number 2, how we make quick decisions in business using Excel. I showed you the real way that people will be doing with Excel, right? Same way, salaries में किसको salary increase करना है, performance measure करो, Excel में डाल दो, start कर लो, जो ऊपर में, give them at the top. Who is at the top? Give them the increments, give them the bonus. So Excel is one important thing. Excel's free version is WPS Office. Then I gave you instructions, 2 questions. Do this, do this, do this. क्या देख रहा है? The third part is, what is displayed is one part, what should be displayed is another part. These instructions we should follow like army. If we break the instructions, software will fail, because software just follows what the man gives as the instruction. These are all the concepts today we learned. Clear? Good. Usual question. आज कुछ नई आइटम सीखा क्या? नहीं सीखा तो प्लीज रेज योर हैंड्स. ग्रेट. गुड. मंडे मिलते हैं. हैव अ नाइस वीकेंड. जय भारत.